Hi to all my beautiful Virgos. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So, आज की रीडिंग में एज यू हैव सीन इन द थंबनेल दिस वीडियो इज़ अबाउट आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, क्या ट्रांसफॉर्मेशन अट्रैक्ट कर रहे हो। मन में कोई सवाल है अभी आस्क कीजिए यूनिवर्स से और वी विल से कि वो कवर अप हो रहा है, वो विश वो ग्रांट हो रही है या नहीं हो रही है आपको आपके आने वाले टाइम में। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या चीज़ें हैं आपके लिए। जो पहली ब्लेसिंग्स है मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड देन आई विल लेट यू नो कि आपकी क्या एनर्जी है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है वर्गोस को। कन्या राशि वालों की ये रीडिंग है एंड लेट्स सी आपकी ब्लेसिंग्स इतने सारे कार्ड्स में से आपको क्या स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स यूनिवर्स दे रहे हैं। जो बॉटम की एनर्जी है वो है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल। जो लोग भी कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ना सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, कोर्सेज ले रहे हो यहाँ पे, तो ये आपके लिए वक्त है बहुत फ्रूटफुल। कोई एग्ज़ाम देने का, कोई कोर्स लेने का, वेस्टर्न गेन करने का नॉलेज, बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। एक्सपेंशन आपके लिए ग्रोथ लेके आएगा ये पर्टिकुलर चीज़ और आगे जाके आप इसी से पैसे बना पाओगे। एंड फॉर सम ऑफ यू अगर आप कोई कोर्स सेल करने के बारे में सोच रहे हो बना के, ये आपके लिए अच्छा टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ जिसमें आप किसी और को कुछ सिखा रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने विजडम के थ्रू, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। ऐसा कोई भी एरिया जिससे कि पढ़ाई जुड़ा हुआ है, उसमें आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बेनिफिट होगा, प्रमोशन मिलेगा और जो है कि नेम फेम इस चीज़ से आपको मिलेगी। ये आपके आगे जाके आपका फाइनेंसेस इसी से जुड़ा हुआ है, आगे जाके आपकी इससे लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, तो ये आपका आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका कार्ड है लवर का। लवर का कार्ड यहाँ क्लियरली इंडिकेट कर रहा है आपको लव लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी किसी के साथ या मैरिज हो रही है, शादी हो रही है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में आप आ रहे हो। लव लाइफ में आपने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत धक्के खाए हैं, तो फाइनली आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। बिकॉज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आपके लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप में रहे हो और हर एक मल्टीपल रिलेशनशिप में आपने ऐसा कंसिडर किया है, मतलब ऐसा नहीं मल्टीपल रिलेशनशिप एट द सेम टाइम, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। चांसेस जितने भी पार्टनर आए हैं लाइफ में, आपको अपने सोचा था कि वो बंदा या बंदी मेरा सोलमेट है, बट नहीं हुआ। बट अब ये समय है जहाँ आप ट्रू लव एक्सपीरियंस कर पा रहे हो एंड किसी के साथ ये चीज़ है। फॉर सम ऑफ यू इंटीमेट फ्रेंडशिप जो है कि आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो ये दो चीज़ के हाई चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एंड ये क्लियर है आपका कि हार्ट चक्र आपका इससे हील होगा एंड आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर्स यूज़ करने चाहिए। यहाँ पे क्लियरली यूनिवर्स मेंशन कर रहे हैं ये आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे आप किसी क्लोज फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंडशिप के कारण या फिर लवर के कारण क्लियरली दिखाई दे रहा है किसी इलनेस से आप बाहर आ रहे हो। ओके, कोई बीमारी या इमोशनली रिकवर या हेल्थ रिकवरी भी होगी, क्योंकि खुश रहने से क्या होता है आपकी हर ऑल ओवर हेल्थ जो है कि बेटर होती है। तो दैट इज़ वॉट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द 10 ऑफ वांड। आपको अपनी जिम्मेदारियां बहुत बोझ लग रही थी, ये लाइफ बहुत टेंस लग रहा था, लाइफ बहुत स्ट्रेस लग रही थी। सब कुछ जैसे कि आप कुछ अरेंज कर रहे हो, जैसे कुछ आप पिक कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, वो फिर स्कैटर्ड हो जा रहा है। अगर ऐसा कुछ लग रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका काम हो, काम पूरा कर रहे हो, बाद में जाके एंड रिजल्ट कुछ सब बेकार हो जा रहा है। रिलेशनशिप को जितना होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, उतना ख़राब हो जा रहा था। ऐसी कोई सिचुएशन जो चल रही थी आपके लिए, जहाँ वर्क टाइम एंड इमोशंस जो है कि बैलेंस नहीं हो रहा था, तो ये क्लियरली आपके लिए दिखाई दे रहा है कि अब ये चीज़ जो आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रही थी, ये एंड पे है। क्योंकि ये 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी, जब 10 न्यूमरोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो वो नंबर 1 पे आता है, ठीक है। और टैरो में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ एंडिंग की बात करता है। तो यहाँ पे अगर ये जो कार्ड है बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का एंड हो रहा है, फिर से एक नई शुरुआत हो रही है, फिर से नया बिगिनिंग्स हो रहा है। नंबर 1 की पोजीशन पे यहाँ पे आप आते हुए दिखाई दे रहे हो, लीड कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम अपनी खुशियों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहोगे और ये बहुत अच्छी बात है। ओके, ग्राउंडिंग कर रहे हो अपना, ईवल आई से यहाँ पे बच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले रहे हो। बहुत सारे लोग हैं आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको कितने कमिटेड हो अपने रिलेशनशिप के लिए, उसका स्टैंड यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हो एंड यू आर कमिंग इन टू द पावर, अपने बैटल को चुन रहे हो।
ओके, एंड एक फ्रेश न्यू स्टार्ट डेफिनेटली आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि ये डोर जो है आपके लिए, इस ऐसे डोर से आप बाहर निकल रहे हो, ग्रीनरी की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ गार्डन है, ग्रीनरी है, फ्लावर्स है, कलर्स है, मल्टीपल गेट्स है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है। तो ऐसा कुछ आपके लिए ओपन अप हो रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये जो सैंड ऑफ टाइम है इस पोजीशन में कि कंप्लीट या वापस से शुरू हो रहा है, तो न्यू स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ पे रखा हुआ है आपके लिए चीज़ें। एंड अपने फियर को साइड करके यहाँ पे एक नया कुछ ऐसा काम, जहाँ जैसे कि कुछ रिस्क टेकिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टॉक मार्केटिंग हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है, या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे कि थोड़ा फैमिली में अगेंस्ट जाके या कन्विंस करके कुछ करना पड़ रहा है आपको। तो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे कुछ सोच रहे हो या कर रहे हो, पॉसिबिलिटी उसमें आपके हाई चांसेस ऑफ ग्रोथ है। अगर आप ये सैंड ऑफ टाइम्स देखोगे और मैं आपको दिखाऊँ, ये भी मेरे पास सेम पोजिशन में है। ओके, तो ये क्लियरली इंडिकेशन है यूनिवर्स की तरफ से, या फिर ये आपके पास हो सकता है, इर्द गिर्द आपके आर्टिफिशियल फ्लावर हो सकते हैं, कोई आर्टिफिशियल बुके हो सकता है, रियल फ्लावर हो सकते हैं, या फिर मून शेप का कुछ हो सकता है आपके पास अभी, या मिरर हो सकता है आपके पास। तो ये आपका कंफर्मेशन है यहाँ पे। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द ओके, मेरी नज़र इस कार्ड पे ज़्यादा जा रही है। ये टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, क्लियरली आपके लिए बता रही है आप पहला स्टेप ले चुके हो। ठीक है, पहला स्टेप ही है आपका कि आप यू आर मेकिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड। ना दूसरा स्टेप है एक्शन लेने का। पहला स्टेप क्या होगा आपका, प्लान करने का, कॉन्फिडेंस में आने का। दूसरा स्टेप हो गया आपका एक्शन लेने का। तो उस मोड में हो, और ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, यहाँ पे आपके पीछे है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ मैं देख लूँगा या देख लूँगी। ऐसे काइंड ऑफ पर्सन, या आपके पेरेंट्स के रूप में हो, फ्रेंड्स के रूप में हो, फैमिली के रूप में हो, इनके साथ मिलकर आप ग्रोथ और एक्सपेंशन को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो सकता है कि आप फिर से कोई चीज़ को शुरू कर रहे हो, ये पेड़ कटा हुआ है, वापस से इसमें नए पत्ते आ रहे हैं। तो ऐसा कोई सिचुएशन आपके लिए हो सकता है। पहले काम नहीं किया, अब ये चीज़ आपके लिए काम करेगा। ओके, एक एम्बिशियस चॉइस, बोल्ड मूव आपको लेना है। पार्टनरशिप में अगर कुछ करोगे ना, यहाँ पे करने वाले हो या करोगे, तो वो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल देगा। नंबर 2 का कार्ड है, न्यूमरोलॉजिकली स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात कर रहा है, वो ज़्यादा आपके लिए ग्रोथ और स्टेबिलिटी लेके आएगा। ओके, यू विल मूव फॉरवर्ड इनटू दिस पर्टिकुलर चीज़। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, नाउ अब मुझे दिखाई दे रहा है लोग आपको कंट्रोल करते थे, अब नाउ आपको ऐसी पोजीशन है जहाँ आपका भी डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट होगा, आपकी भी एडवाइसेस इंपॉर्टेंट होगी। ना यूर टेकिंग कंट्रोल ओवर योर लाइफ, यहाँ पे ये चीज़ है। अब ऐसा कुछ करने वाला हो जिसमें कि आपको खुद भी यकीन नहीं हुआ कि भाई मैं ये कर सकता था या कर सकती थी। तो एनर्जी एक्सपीरियंसेस और चेंज हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई ऑल दिस इज हैपनिंग फॉर यू। ओके, तो बैलेंस आ रहा है करियर और पर्सनल लाइफ में, आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे हो पा रहा है। वर्कर्स, देन वी हैव द कार्ड ऑफ कुछ हो सकता है और जॉब्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंटल करो, ऐसा कोई जॉब जो अभी तक आपकी फैमिली में नहीं किया, आपकी कोई जनरेशन में ये चीज़ नहीं हुई, तो कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेडिकल साइंस की फील्ड में जाना चाहते हो, साइंस की फील्ड में कुछ ट्राई करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो यहाँ पे, लाइक केमिस्ट बनना चाहते हो, फॉरेंसिक या बायो केमिस्ट, समथिंग लाइक दैट। द फील्ड के साइंस के फील्ड से जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द पीपल में भी आपका ग्रोथ जो है वो स्लो होता है, बट ये होगा ज़रूर। देन वी हैव द कार्ड ऑफ परफेक्शन एंड विजडम की तरफ। ऑलमोस्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कार्ड जो काफ़ी सफल करने के बाद भी हर ज़ोडिएक साइन के लिए आ रहा है। यूर अनलॉकिंग योर डेस्टिनी, ये चीज़ अनकवर है आपका अभी यूनिवर्स इसको जो है कि अनकवर नहीं करना चाहते, बट ये कुछ भी होगा जो आपके लिए आपके फाइनेंसेस के डोर, अवेयरनेस के डोर विदाउट लिमिटेशंस, ऐसा अबंडेंस जो कि किसी उसका लिमिट नहीं है, वो चीज़ आपके लिए ओपन अप यूनिवर्स करके दे रहे हैं। ओ माय सो आप अपने लिए 10-10 की एनर्जीज को क्लेम कर लेना, 111 की एनर्जी से क्लेम कर लेना। पार्टनरशिप, मैंने कहा था जो भी करोगे पार्टनरशिप में ज़्यादा करोगे बेनिफिट होगा, कन्फर्मेशन आ चुका है। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेज। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।